हेलो गाइस, मैं हूं गरिमा नेगी और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब टाइम हो गया है शिव शक्ति सोल्स के करंट एनर्जी अपडेट का। चलिए जानते हैं क्या है हमारी करंट एनर्जीज और क्या है हमारे लिए यूनिवर्सल गाइडलाइन। तो शुरू करते हैं। सो गाइस, आज की चारों एनर्जीज निकल कर आ चुकी हैं। आज की पहली एनर्जी है जजमेंट की। देखिए, आप डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल रीबर्थ के मोमेंट पे यहाँ पर खड़े हैं। आपका रीबर्थ निश्चित है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका जो पास्ट है, स्पेशली इमोशनल पास्ट जो है, उसकी क्लीनिंग होती दिखाई दे रही है। बहुत ही ज़्यादा रिलीजिंग इस टाइम पे आप कर रहे हैं और साथ ही आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हीलिंग मोड में भी है, क्योंकि यहाँ पे रेड क्रॉस का फ्लैग है। देखिए, आपका हीलिंग भी इस टाइम पर हो रहा है और बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़े स्केल पर हो रहा है। आपको साथ ही साथ एक वेकअप कॉल भी दिया जा रहा है, क्योंकि ये आपके रीबर्थ का मोमेंट है। तो आपको भी यूनिवर्स वेकअप कॉल दे रहा है कि अब आपका रीबर्थ का टाइम आ चुका है। चलिए जागिए और आइए अपने नए रोल में। तो आपको गाइस मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आप ये डेड श्योर समझ लीजिए कि आपके रीबर्थ का टाइम ये डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है हमारे पास द चैरियट का। तो यूनिवर्स कह रहा है रीबर्थ का टाइम आ चुका है, अब आपको नहीं रुकना है, क्योंकि चैरियट यानी कि रथ आगे बढ़ाते ही जाना है। रुकना बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास चॉइस ही नहीं है। तो देखिए, आपको आगे तो बढ़ना है, ये संदेश आ चुका है, पर किस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो आपको बैलेंस ऑफ ऑपोजिट करना है। यहाँ देखिए, दोनों एनर्जीज मौजूद है जिन्हें हम अच्छा बुरा सफ़ेद काले में बांटते हैं। आपको दोनों एनर्जीज पे मास्टरी करके आगे बढ़ना है, क्योंकि एक्चुअल में यूनिवर्स में अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं है। दोनों चीज़ों को साथ कर आपको सिर्फ आगे बढ़ना होता है। तो ऐसी कोई सिचुएशन है जो आपको लग रहा है ये सिचुएशन शायद मेरे लिए सही नहीं है, ये सिचुएशन शायद ऐसी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कोई भी सिचुएशन आके आपकी जर्नी को प्रिवेंट कर पाने में सक्षम है, तो भी ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ने के लिए ही आपकी पूरी यात्रा है। बस आपको समझना है इस चीज़ को। तो आपको अब रुकना नहीं है और आगे बढ़ते रहना है। चाहे आपके अराउंड अच्छा घड़े, चाहे आपके अराउंड बुरा हो, दोनों ही चीज़ें आपको आगे ही पुश कर रही हैं इस टाइम पर। बस आपको आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है। ये व्यक्ति जो है ये विल पावर दिखा रहे हैं, तो आपको आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है और बस आगे बढ़ते ही जाना है। यूनिवर्स आपसे यही चाहते हैं कि इस टाइम पर आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि आपको आना है इस रोल में। आपको बनना है ये, आपको बनना है एक मास्टर, आपको बनना है एक टीचर, एक हेरोफेंट। और साथ ही हम इनसे क्या सीखेंगे? हम इनसे सीखेंगे स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन। देखिए गाइस, आप कितने ही स्पिरिचुअली ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन आपका स्पिरिचुअल ज्ञान या इनफैक्ट कोई भी ज्ञान, उसको जब आप मैनिफेस्ट करते हैं 3D में, तो आपको लगता है बहुत स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन। आपने सुना ही होगा, टैलेंट कितना भी हो लेकिन कंसिस्टेंसी उस पर भारी पड़ती है, परसिस्टेंस उस पर भारी पड़ती है। जीतते वो लोग नहीं हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, जीतते वो लोग हैं जो परसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली उस चीज़ पर कार्य करते 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 मास्टर हो जाते हैं। ये मास्टर कैसे हुए हैं, कैसे ये इतने तल पर ऑर्गेनाइज कर पाते हैं? क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि ये डिसिप्लिन है, क्योंकि ये अपनी एक एक मोमेंट का हिसाब लेते हैं, उस पर सोचते हैं, समझते हैं, परखते हैं कि क्या ये जो काम कर रहे हैं ये सही दिशा में है। इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे छोटे सिस्टम्स हैं, छोटे छोटे, सिर्फ बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे सिस्टम्स पे इनकी मास्टरी है और समझ है कि इनका समय कहाँ जा रहा है, ये किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उसके बड़े इम्पैक्ट क्या हैं। साथ ही ये एक मॉरलिटी का कार्ड भी है, यानी कि कन्वेंशनल वे में भी अब आपको मॉरलिटी दिखानी होगी। आपको हर छोटी बड़ी चीज़ में अपने ज्ञान को मैनिफेस्ट करना होगा। देखिए, मोरालिटी क्या है? मोरालिटी है कि आप जिस ज्ञान में हैं वो ज्ञान आपका 3D वर्ल्ड में, 3D कनेक्शंस में, सिचुएशंस में किस प्रकार से प्रस्तुत होता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि अब आपको 3D वर्ल्ड में, नॉर्मल दुनिया में भी अपनी इस स्पिरिचुअल ज्ञान को मैनिफेस्ट करना है। प्रेम से बोलिए, शांति से बिहेव कीजिए, सत्य में रहिए, कंसिस्टेंसी दिखाइए। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण गुण जो हैं वो अब आपको आपके कैरेक्टर में दिखाने होंगे, आपकी पर्सनालिटी में आपको अब बताने होंगे। साथ ही साथ ये स्टेबिलिटी का कार्ड भी है।
तो आपकी जो स्पिरिचुअल यात्रा है, स्पिरिचुअल ज्ञान है, उसको स्ट्रक्चर तो मिल जाएगा और वो स्टेबलाइज होगी, वो स्ट्रक्चर से ही स्टेबलाइज होगी। तो बात की जा रही है अब आपकी ग्राउंडिंग की। अब आपको जो ज्ञान दिया जा रहा है उसको आप ग्राउंड कीजिए, उसको आप स्टेबल कीजिए और दुनिया में लेकर आइए। आखिरी कार्ड है डेथ का। देखिए, पहला कार्ड भी जजमेंट यानी कि रिबर्थ, आखिरी कार्ड भी डेथ यानी कि रिबर्थ। ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन उस टाइम पे आपको होने वाला है और ये ट्रांसफॉर्मेशन एक सडन चेंज की तरह भी आपको लग सकता है। लेकिन यहाँ पे जो डेथ है वो आई है सफ़ेद घोड़े पे बैठ के, यानी कि स्पिरिचुअल प्योरिटी, स्पिरिचुअल और बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी। तो रीबर्थ तो आपको मिलना तय है। पहले कार्ड ने भी ये कहा, आखिरी कार्ड ने भी ये कहा, लेकिन ये कार्ड हमें एक्स्ट्रा ये बता रहा है कि अब सडन चेंज आएगा और आपकी जो 3D लाइफ है वो चेंज उसमें दिखेगा। सिर्फ यहाँ पर स्पिरिचुअल या 5D लेवल की बात नहीं हो रही, अब आपको आपके 3D लेवल पे बड़े चेंज दिखने वाले हैं। कुछ ओल्ड जो आपके वेज थे ख़त्म होंगे, ओल्ड हैबिट्स थी वो ख़त्म होंगी। आप अगर किसी ऐसी सिचुएशन में हैं इस टाइम पर, कोई रिलेशनशिप, कोई कैरियर सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन जो नो लॉन्गर सर्व फॉर यू है, वो इस टाइम पर डेफिनेटली ख़त्म होता दिख रहा है। यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा वो, क्योंकि आपके रीबर्थ का टाइम है। यूनिवर्स आपको ट्रांसफॉर्म करके ही मानेंगे, आपका वक्त आ चुका है। तो हर वो चीज़ जो नो लॉन्गर सर्व फॉर यू है, जो आपको आपके हाईएस्ट वाइब्रेशन में, आपके हाईएस्ट सेल्फ में नहीं आने दे रही है, अब वो सब खत्म होने को है, ये निश्चित है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, रीबर्थ का टाइम आ गया है और अब लेते हैं एंजल गाइडलाइन। सो गाइस, एंजल गाइडलाइंस के भी चारों कार्ड्स निकल कर आ चुके हैं। पहला कार्ड कह रहा है लिसन टू योर इंट्यूशन। आपके रीबर्थ का टाइम ये है और हम जानते ही अब बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द वे है। चीज़ें टूटेंगी, बिखरेंगी। आपको इस टाइम पर आपकी इंट्यूशन को सुनना है और उसी से आगे बढ़ना है। ये जो पूरा सिचुएशन है जो आपके एक नए रीबर्थ को में आपको लेकर जा रहा है, एक नए रोल में आपको लेकर आ रहा है, उसमें आपको आपकी इंट्यूशन के साथ आगे बढ़ना है। पहला संदेश हमसे ये कह रहा है। सेकंड संदेश कह रहा है वेट। तो अगर आप आपकी तरफ से कोई डिसीजन ले रहे हैं, अगर आप आपकी तरफ से कोई भी एक्शन ले रहे हैं, उसमें आपको कहा जाता है वेट कीजिए। यूनिवर्स की प्लानिंग आपके लिए बहुत बड़ी है, यूनिवर्स की प्लानिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल्ड भी है। सोच समझ कर आपके लिए सब कुछ इस टाइम पर तैयार किया जा चुका है। आपके जानने से बहुत पहले से ये तैयारियां चल रही हैं, इसलिए आपकी तरफ से थोड़ा वेट कीजिए। यूनिवर्स अपना काम कर रहा है, आप अपना इसमें दिमाग मत लगाइए, थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि इस टाइम पर आपकी रिकवरी चल रही है। देखिए, अब ये शिव शक्ति के केस में सारी रीडिंग्स हो रही हैं, ये रिकवरी आपके ट्विन की भी हो सकती है। तो कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, रिकवरी पूरी होने दीजिए। रिकवरी, तो ये कार्ड हमसे कह रहा है इस टाइम पे रिकवरी डेफिनेटली चल रही है, थोड़ा सा शांत हो जाइए, आप रिकवर कीजिए और फिर कम्प्लीटली आप नए रोल में तो आ ही रहे हैं। हमसे कह रहा है कम्युनिकेट क्लियरली। अब देखिए, अगेन हम बात कर रहे हैं शिव शक्ति के केस में। कम्युनिकेट क्लियरली का मतलब डेफिनेटली आप आपके ट्विन से अब क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे, हर तल पर आप क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे और साथ ही और लोगों के साथ भी। अगर आप कोई बड़े चेंजेस से गुजर रहे हैं तो जितना हो सके दूसरों को भी क्लैरिटी दीजिए, जितना हो सके सबको क्लैरिटी दीजिए, कम्युनिकेट क्लियरली कीजिए। तो गाइस, आज की रीडिंग को हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर से मिलेंगे और जानेंगे क्या है हम सब शिव शक्ति सोल्स के लिए नए एनर्जी अपडेट्स और एंजल गाइडलाइंस। तब तक के लिए बाय बाय।